अमेरिका की डिफेंस कंपनियों ने 66 बिलियन डॉलर छापे। यूक्रेन को हथियार देकर मोटी कमाई कर रहे पीटर नवारो देख लो, इसीलिए यूक्रेन की जंग नहीं रुक रही। ये मोदी वॉर नहीं, ये ट्रंप वॉर है। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग को 24 घंटे में रुकवाने का दावा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके ट्रेड सलाहकार आज अपना मुंह छुपाते फिरेंगे जब वो इस न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को देखेंगे कि किस तरीके से अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने यूक्रेन की वॉर के अंदर भर भर कर प्रॉफिट किया है। आपके सामने आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर इस न्यूज की पुष्टि की जा रही है कि अमेरिका ने 66.9 बिलियन डॉलर यानी कि 67 बिलियन डॉलर के मिलिट्री असिस्टेंस जो है यूक्रेन को दिए थे। दोस्तों, ये जो मिलिट्री असिस्टेंस दिए गए थे इनके अंदर ज्यादातर हथियार थे और ये हथियार लॉकहीड मार्टिन, आरटीएक्स, जनरल डायनेमिक्स, नॉर्थरोप ग्रूमन और बोइंग नाम की कंपनियों ने एक पेंटागन से लिए थे और ये इतने बिलियन डॉलर के हथियार यूक्रेन को दिए गए 2020 से लेकर 2024 तक। यूक्रेन के अंदर जितना भी हथियार जाता था उसका 45% अकेला यूएस ही देता था। और दोस्तों, अमेरिका का टोटल आर्म्स एक्सपोर्ट्स के अंदर यूक्रेन की वॉर के अंदर जो हथियार गया है उसका एक 9.3% हिस्सा है। यानी कि 100 हथियार दुनिया में अमेरिका ने बेचे हैं तो 9.3 हथियार अकेला यूक्रेन के अंदर गया है, जिससे आप समझ सकते होंगे कि यूक्रेन की वॉर किस लिए अमेरिका को एक बड़ा बेनिफिट दे रही है। दोस्तों, आज अमेरिका का राष्ट्रपति और मागा के ऑफिशियल अपनी नाकामी को छुपाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज कर देते हैं कि यह मोदी की वॉर है, जबकि सच्चाई तो यह है कि अमेरिका ने अपने बंगले भर लिए हैं इस वॉर के चलते और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का मुनाफा कमाने की तरफ बातें आगे बढ़ रही हैं। दोस्तों, ये 67 बिलियन डॉलर तो सीधा सीधा मिलिट्री का असिस्टेंस है, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, कनाडा हो गई, नाटो की कंट्रीज हैं, वो सारी कंट्रीज भर भर के ऑर्डर अपने अमेरिका को दे रही हैं और अपने स्टॉक भर रही हैं। उन्हें डर है कि कहीं अमेरिका ये हथियार देना बंद कर दे तो उनके देश में अगर हथियारों का स्टॉक होगा तो वो अपने हथियारों के स्टॉक से यूक्रेन को ये हथियार दे देंगे और यूक्रेन की ये जो जंग है चलती रहेगी। उन्हें अपने अस्तित्व का खतरा लग रहा है और अमेरिका इस जंग के अंदर मोटी इनकम छाप रहा है। ये अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप ही था जो यूरोपियन यूनियन को ताने मारता था कि नाटो की कंट्रीज सुरक्षा की गारंटी तो अमेरिका से लेती हैं, हथियार भी अमेरिका से लेती हैं, लेकिन एनर्जी की जरूरतें पूरी करनी होती हैं तो जाकर पूरी करती हैं एक रशिया से। और आज अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप के सामने वो चीजें सारी सच हो गई हैं कि गैस की जरूरतें भी आज अपना अमेरिका से पूरी की जा रही हैं, यूरोपियन कंट्रीज की, और हथियारों की जरूरतें भी अमेरिका से पूरी की जा रही हैं। तो इस मामले में दसों की दसों उंगलियां अमेरिका के राष्ट्रपति की और अमेरिका की अपने आप ही देसी घी के अंदर चल रही हैं और ये देसी घी छापा जा रहा है यूरोपियन यूनियन से और नाटो की कंट्री से। लेकिन फिर भी दोस्तों, इन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की कमाई कर ली, लेकिन फिर भी ये भारत को कोस रहे हैं और ये इसे मोदी वॉर बता रहे हैं। दोस्तों, पीटर नवारो को इस आर्टिकल के चलते अगर कोई उनके एक माइंड के अंदर सेंस है तो वो इस सेंस का इस्तेमाल करके इस आर्टिकल के चलते देख सकते हैं कि किस तरीके से अमेरिका की मिलिट्री ने बिलियंस नहीं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर छापे हैं यूक्रेन की वॉर के अंदर। ये वो कारण है जिस कारण से जंग नहीं रुक रही है। अगर रशिया यूक्रेन की जंग रुक गई तो अमेरिका के हथियार कौन खरीदेगा? यही कारण है कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इनकी जो डिफेंस की इंडस्ट्री है वो यहां पर खतरे में आ जाएगी और यही कारण है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि वो इस जंग को रोके। यही कारण है कि ट्रंप चाहते तो इस जंग को 24 घंटे के अंदर रोक सकते थे, लेकिन ट्रंप ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनका हथियार बिक रहा है। आज अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन को साफ कह दिया कि वो उन्हें हथियार नहीं देंगे। अगर उन्हें हथियार चाहिए तो वो पैसे लेकर आए और वो उस पैसों के बदले हथियार दे देंगे, लेकिन उन हथियारों से क्या लोग नहीं मरते हैं? आज पीटर नवारो से कोई पूछे, आप भारत को वैम्पायर बोल रहे हो, ब्लड मनी बोल रहे हो, लेकिन ये ब्लड मनी आप भी तो इकट्ठा कर रहे हो हथियार बेचकर। अमेरिका को चाहिए कि क्या ये हथियारों की एक बिक्री करके वो आज लोगों को मरवाने के काम नहीं कर रही हैं। आज वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका के मुंह पर पैसा फेंकती हैं और अमेरिका उनको हथियार देता है और वो हथियार यूक्रेन के अंदर जाता है और कई हजारों सैनिक मर जाते हैं। और इसीलिए दोस्तों, अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया को बेवकूफ बना रहा है कि वो यहां पर इस जंग को रुकवाने के लिए एक अच्छा प्रयास कर रहा है, जबकि दोस्तों हथियार उसके ही बिके रहे हैं यूक्रेन के अंदर और जिस कारण से ये जंग नहीं रुक रही है। खैर दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे? अमेरिका की मिलिट्री और अमेरिका की सरकार को नोट गिनने से फुर्सत मिले तभी तो ये जंग रुके? कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताइएगा।